वज़ीर आज़म मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए बरतानिया रवाना। नवाज शरीफ ने लंदन में अहम इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ समेत वफाकी वज़रा मरकजी रहनुमा शरीक होंगे। शहबाज शरीफ नए आर्मी चीफ की तकर्री पर भी पार्टी कायद से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म बरतानिया से अमरीका जाएंगे, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। फौज के सरबराह की वो आइन के साथ वफादारियाँ जो हैं अदारे के साथ जो हैं उनमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। नवंबर के अंदर इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ जो है इसका फैसला करेगा। पॉलिसी जो है वो तो आइन के मुताबिक है जी, मेरी क्या पॉलिसी होनी है या हुकूमत की क्या पॉलिसी होनी है। वज़ीर आज़म नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला नवंबर में करेंगे। वज़ीर दिफा का दो टोक ऐलान। इमरान खान नए सिपहसालार की तैनाती को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। इमरान खान कौमी सलामती और पाकिस्तान के वजूद पर हमला कर रहे हैं। इक़्तिदार का नशा टूटने पर एक लीडर परेशान घूम रहा है। मिसाक के मुईशत पर आज भी सबसे बात करने के लिए तैयार है। इमरान खान विरसे में महंगाई और करप्शन छोड़कर गए। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़े सियासतदानों को बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब कानून में तब्दीली के बाद नैब मुकदमात भी खत्म। नैब के 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों से वापस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंसेस खत्म। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेस वापस। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ USF फंड करप्शन रेफरेंस भी खत्म। मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया। रहनुमा PTI बाबर अवान का कहना है एहतसाब के 95% मुकदमात खत्म हो गए। इन मुकदमात में बड़े बड़े लोग शामिल थे। शहबाज की स्पीड सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और उसे मुआफ कराने में है। आटे की कीमत आसमान को पहुंच गई है। गरीब बंदा रोटी नहीं ले सकता। आटा वैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारे रेट पे मिल रहा है, वहाँ भी नहीं मिल रहा। 6000 का थैला 3000 का थैला सी। महंगाई सर जी रोज़ बरोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती जा रही है। आटा ले लें, चीनी, घी, इनकी कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। गरीब बंदे कपड़े लथ गए या कुछ मेरा कमीज लथ गया, मैंने लगता कुत्ते हत्थे ही नहीं रहना है जे यही हालात रहे थे। मुल्क भर में आटे का संगीन बहरान। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स भी स्टॉक चेकिंग के नाम पर बंद। शहरी मायूस लौटने लगे। आटा सरकारी निर्ख पर कहीं भी दस्तयाब नहीं। कई शहरों में आटा 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 2400 रुपए का हो गया। आटा महंगा होने पर तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत भी बढ़ा दी। अवाम पर बिजली नहीं बिजलियां गिरेंगी। फी यूनिट कीमत 9 रुपए 89 पैसे महंगी होने का इम्कान। CPPA ने कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। 29 सितंबर को समाअत होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज मुतवक्के। पेट्रोल की कीमतों में कमी जबकि डीजल महंगा करने की असम्बली पर गौर। वज़ीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पेशी की हतमी मंजूरी देंगे। मुतादिद पेट्रोल पंप्स मालिकान ने खरीदारी रोक दी। तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा मनशियात के इस्तेमाल खरीदो फरोख्त पर सख्त सजाएं देंगे। मनशियात का धंधा रोकने के लिए खुद मुख्तार इदारा और खुसूसी अदालतें कायम करेंगे। तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी इस्तेमाल पर मालिकान और मुलाजमीन भी जिम्मेदार होंगे। दोस्त ममालिक की क़यादत ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मुश्तरका सर्वे में नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान मिलकर दिन रात काम कर रही हैं। सैलाब ज़दा छोटे बच्चों को खुराक की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब। खराब मौसम के बायस मियाँ वाली और टांग का दौरा न कर सके। सैलाब मुतासरीन को अमराज ने घेर लिया। पानी जमा रहने से मच्छरों की बहुतात।
सिंध और पंजाब के बेशतर मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। सिब्बी, डेरा मुराद जमाली, औस्ता मोहब्बत और सोहबतपुर में 4 बच्चों समेत 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सखर के इलाके सालेपट और पनु आकिल में गेस्टों ने 2 बच्चों की जान ले ली। झुड्डों में सांप ने लड़की को डस लिया। करीबी अस्पताल में वैक्सीन ना होने पर जान को खतरा। ताहद्दे निगाह पानी ही पानी, घर है ना दीवारें। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले सड़कों पर मौजूद। रोते बिलखते बच्चे कड़ी धूप और हब्स में रहने पर मजबूर। हमारी साल भर की गंदुम, जमा पूंजी और अमलाक सैलाब में ज़ाया हो गई। सुबह शाम खुराक की ज़रूरत है। मुतासरीन की दुहाइयाँ। सैलाब मुतासरीन इमदाद न मिलने पर सरापा एहतजाज। बदीन में थरकोल शाहराह पर धरना दूसरे रोज भी जारी। सैलाब से मजीद 37 अफराद लुकमा अचल बन गए। मजमूई तादाद 1545 हो गई। 24 घंटे में सिंध में 32, बलूचिस्तान में 5 अमवात। मुल्क भर में 19,21,000 से ज्यादा मकानात तबाह हुए। 12,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला सिंध का शहीद बेनज़ीराबाद का फ़ज़ाई जायजा। मुटियारी और हाला में निकासी आप का मुआयना किया। सैलाबी और बारिशी पानी निकालने का अमल तेज किया जाए। मुतालिका इदारों को हिदायत। मुराद अली शाह ने मुतासरीन के मसाइल भी सुने। फौरी अहकाम जारी। इमरान खान का 4 सदा का दौरा। सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग। मुतासरीन से भी मिले। 4 सदा में जलसे से भी खिताब किया। पंजाब हुकूमत इमदाद रोककर क्या करना चाहती है? सिंध के सैलाबजदा इलाकों से पानी की सतह कम हो रही है। मुतासरीन को घर वापस जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुसल्लह अफवाज और सिविल इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियां जारी। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में 3 परवाजें की गई। 31 फंसे हुए अफराद को निकाला गया। 2 टन इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाया गया। एप्सप और पामी की अपील पर मिशन निसार टीम की सवात में इमदादी कार्रवाइयां जारी। मिशन निसार की टीम ने बहरीन और मुल्हिका इलाकों में लोगों को इमदादी सामान और तिब्बी सहूलियात फराहम की। खैबर पख्तूनख्वा में मैदानी और बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। डिया खान, टांक, बनू और बालाई इलाकों के नदी नालों में तगयानी का खदशा। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। कराची में मतला अब्र आलूद। बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। बदलते मौसम ने डेंगू मच्छर को शेर बना दिया। कराची में एक दिन में 400 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आए। मरीजों में इजाफे के बाद सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड्स कायम कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 307 डेंगू बुखार में मुब्तला। पंजाब भर में डेंगू के 188 केसेस रिपोर्ट। वफाकी वजीर सेहत की हिदायत पर जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन। ड्रैब की कराची में 2 बड़ी कार्रवाइयां। खाम माल पैकिंग मटीरियल और तमाम अद्वियात कब्जे में ले ली गई। इंसानी सेहत से खेलने वाले मुल्जिमान के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब्दुल कादिर पटेल। हुकूमत को टफ टाइम कैसे दिया जाए? PTI कोर कमेटी का इजलास। आइंदा की हिकमत अमली सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। फवाद चौधरी कहते हैं कि 2 हफ्तों में एहतजाज की कॉल दे दी जाएगी। हुकूमत को इलेक्शन के लिए आखिरी डेडलाइन दी है। वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमे के लिए FIA को खत लिख दिया। रहनुमा PTI अली अमीन गंडापुर कार्य सरकार में मुदाखलत और धमकियां दे रहे हैं। साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने का मतलब।
डेरा गाजी खान में हब्से बेजा का केस, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत का वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को शौकाज नोटिस जारी। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट को भी नोटिस जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम बयान हल्फी से मुकर गए। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया मुआफीनामा जमा करा दिया। राना शमीम इससे पहले भी एक मुआफीनामा जमा करा चुके, जिसे अदालत ने तस्लीम नहीं किया था। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबुल ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब का ओहदा संभाल लिया। वो बतौर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी खजाना और कमिश्नर लाहौर फराइज सर अंजाम दे चुके। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल 14 रोजा रुखसत पर हैं। मुल्क भर में शहदाए करबला के चहलम के ताजियती जुलूस बरामद, सख्त सिक्योरिटी में मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। जुलूस के रूट्स पर एहलकार तैनात, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, कई अजला में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद।